बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 4 अप्रैल 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 70 नए तारीखी मकामात का इंदराज। सऊदी अरब में हेरिटेज अथॉरिटी ने 70 नए तारीखी मकामात का इंदराज किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए मकामात के इजाफे के बाद सऊदी अरब में कुल 8,917 तारीखी मकामात रजिस्टर हो चुके हैं। अथॉरिटी ने कहा कि दर्जशुदा तारीखी मकामात मुल्क के तारीखी, सकाफती और तहजीबी विरसे की अक्कासी करते हैं। अथॉरिटी ने बताया कि नए रजिस्टर होने वाले तारीखी मकामात में से असीर रीजन में 14 मकामात, अलजौफ में 13, हाइल में 12, जजान में 11, कसीम में 7 और मदीना मुनव्वरा में 6 मकामात के अलावा रियाद में 2 मकामात का इंदराज हुआ है। अथॉरिटी ने कहा मुल्क के तूलो अर्ज़ में तारीखी मकामात के इंदराज का अमल जारी है। अथॉरिटी ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि मुल्क में जहाँ कहीं भी कोई भी तारीखी मकामात दर्ज करने से रह गया हो तो उसके मुतल्लिक इतला दें। असीर में सैलाब का खतरा, डैमों के दरवाजे खोल दिए गए। असीर के मेयर अब्दुल्ला अलजारी ने शुमाली नशेबी इलाकों के रहायशियों को सैलाब के खतरे से आगाह किया है। उन्होंने कहा मूसलाधार बारिश के बायस असीर के 19 डैम भर चुके हैं, जबकि वादियों में पानी का बहाव शिद्दत के साथ जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुतलका इदारे ने पानी की सतह बुलंद हो जाने पर डैमों के दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि वादियों के रहायशियों को मकानात खाली करने का मुतालबा किया है। असीर के मेयर ने कहा असीर का सबसे बड़ा डैम गालबा है, जिसमें इंतहाई हद 217 मुकाब मीटर पानी भर चुका है और यही हाल बाकी डैमों का भी है। डैमों को बचाने के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। उन्होंने रीजन के शुमाली इलाकों के रहायशियों को खबरदार करते हुए महकमा शहरी दफा की हदायत पर अमल करने की ताकीद की है। ट्रैफिक का गैर मामूली रश और डिलीवरी कंपनियों का बहरान। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में डिलीवरी कंपनियों ने जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़वाबत की खिलाफवर्जी करते हुए सार्फिन से मुतालबा किया कि वो ईद से छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर आकर ले जाएं, वरना उसे वापस कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में डिलीवरी कंपनियों का बहरान चल रहा है, जिनके पास बेतहाशा लोगों के ऑर्डर जमा हो चुके हैं, जबकि हर किसी को वो डिलीवरी देने से कासिर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जबकि दूसरी तरफ जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़वाबत के मुताबिक डिलीवरी कंपनी सारिफ को उसके ऑर्डर को घर तक पहुँचाने की पाबंद है। उसकी खिलाफवर्जी पर 5,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। कई शहरों का सर्वे करने पर मालूम हुआ कि डिलीवरी करने वाले ड्राइवरों ने सार्फिन को फ़ोन करके बताया कि वो एक मुतय्यन मुकाम पर खड़े हैं, आएँ और अपना ऑर्डर ले जाएँ, क्योंकि ड्राइवर हर एक को उसका ऑर्डर घर पर नहीं पहुँचा सकता। और इस बात का भी मुशाहिदा किया गया कि मुख्तलिफ मकामात पर डिलीवरी कंपनियों के ड्राइवर अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, लोगों के सामान का ढेर लगा हुआ है, जबकि वो सार्फिन के इंतज़ार में हैं। बाद सार्फिन को SMS मौसूल हुए हैं जिसमें लिखा है कि आपका ऑर्डर ड्राइवर के पास मौजूद है, जिसका ये नंबर है और वो असर के बाद से रात तक इस जगह पर मौजूद है, आप आएँ और अपना सामान ले जाएँ, बसूरत दीगर आपका ऑर्डर गोदाम में वापस कर दिया जाएगा। मालूम हुआ है कि कई लोगों ने जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कंप्लेन की है कि जब कंपनी ने ऑर्डर घर तक पहुँचाने की फ़ीस वसूल कर ली है तो उसको चाहिए कि वो घर पर ऑर्डर जो है वो पहुँचाए। और दूसरी तरफ ड्राइवरों का कहना है कि उनमें से हर एक के पास कई 100 ऑर्डर हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों में सड़कों पर इस कदर रश है कि वो ड्यूटी के औकात में मुश्किल से 2 ऑर्डर ही पहुंचा सकते हैं, जबकि ईद की छुट्टियां जो हैं वो सर पर हैं। यही वजह है कि ड्राइवर एक मुतय्यन जगह पर मौजूद हैं और लोग उसे आकर सामान ले जाएं तो बेहतर है और सबको ईद से पहले ऑर्डर मिल जाएगा। मुल्क में तख्लीकी सलाहियतें निखारने की सहूलियात से मुज़य्यन कैफ़े स्टूडियोज़। माह रमज़ान मुबारक में कुछ लोग न सिर्फ रूहानी और मजहबी तौर पर मुतहरिक होते हैं, बल्कि फ़नकाराना सलाहियत के हामिल लोग नई तख्लीकी तवानाई भी हासिल करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में ऐसे कई आर्ट कैफ़े और स्टूडियोज़ हैं जहाँ फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा और ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए जगह और आलात की सहूलत मौजूद है। सोशल मीडिया पर आदाब आमा की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में अल-खरज पुलिस ने आदाब आमा और मशरती रवायात की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद इखलाक और हया से आरी और मुल्क कवानीन के खिलाफ हरकतों से मुर्तकिब हुए हैं। और महकमा अमन ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 2 ख़वातीन समेत 4 शामी तारकिन और एक सऊदी शहरी हैं। मज़कूरा अफराद ने इखलाक और हया से आरी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनकी तमाम वीडियोज़ में सनफ़ी मैलान पर उकसाया गया। महकमा अमन ने कहा वायरल होने वाली वीडियोज़ की बुनियाद पर उनकी शनाख्त करके उनको गिरफ्तार किया गया है।
साल 2023 में रियाद सीज़न में 20 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स की आमद। सऊदी अरब में जारी सियाहती प्रोग्राम रियाद सीज़न ने अपनी तफरीही सरगर्मियों के साथ काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड कामयाबियाँ हासिल की हैं। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने ऐलान किया कि सीज़न में गुज़श्ता 5 माह के दौरान तकरीबन 20 मिलियन बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट से ज़ायद ज़ायरीन की मेज़बानी की गई। सियाहों की कसीर तादाद में सीज़न में शिरकत मौसमी जो सरगर्मियों और आवाम की जो इत्मीनान है उसकी अक्कासी करते हैं। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ऑफिस टाइमिंग्स का ऐलान कर दिया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने साल 1445 हिजरी की ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान सऊदी अरब के इलाकों और गवर्नरेट में पासपोर्ट के महकमों और उनकी ब्रांचेस की औकात कार का ऐलान किया है। महकमा पासपोर्ट ने ऐसी सर्विसेज अंजाम देने के लिए हंगामी एमरजेंसी सूरत हाल वसूल करने के लिए अपनी तैयारी की तस्दीक की है, जो वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्लेटफॉर्म अबशर के ज़रिए लागू नहीं की जा सकी, जो है यानी कि ऑनलाइन जो अबशर के ज़रिए नहीं हो सकती और तवासल सर्विस से मुस्तफ़ीद होने का भी इम्कान है। उन्होंने वजाहत की कि रियाद शहर के अलरमल महल्ले में पासपोर्ट डिवीज़न में काम के हफ्ते के दिनों में 9 बजे से 1 बजे तक होता है और जद्दा गवर्नरेट में सराफी मॉल और ताहलिया मॉल में 9 बजे से 2 बजे तक काम के औकात रहेंगे। यूएई में ईद उल फितर पर रश से बचने के लिए फ़ज़ाई मुसाफरों के लिए हदायत। ईद और मौसम बहार की आमद के मौके पर होने वाली छुट्टियों के सिलसिले में दुबई एयरपोर्ट मुसाफरों की बेहतर खिदमत के लिए तैयारी कर रहा है। बताया गया है कि 2 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 3.6 मिलियन मुसाफरों की आमद मुतवक्के है। यूएई में रहने वालों को 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी 9 दिन की छुट्टियाँ होंगी। ख्याल रहे यूएई में ईद के सिलसिले में आम तातील 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक हैं, लेकिन वीकेंड होने की वजह से छुट्टियाँ 9 दिन तक चली जाएंगी। इसके अलावा खलीजी रियासत के बेशतर स्कूल भी 14 अप्रैल तक बंद हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2,58,000 मुसाफरों की आमद मुतवक्के हैं, जबकि 13 अप्रैल को 2,92,000 मुसाफरों के आने की तवक्को की जा रही है। दुबई एयरपोर्ट एयरलाइंस और दीगर पार्टनर्स के साथ मुसाफरों को खुशामदीद कहने और उनके लिए बेहतर खिदमत अंजाम देने के लिए पुरजोश है। ई सिगरेट पीने वालों में हार्ट फेलियर का ख़तरा बढ़ जाता है। एक नई रिसर्च से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से दिल की खराबी का ख़तरा बढ़ जाता है। इस तहकीक में रियासत हाय मुत्तहिदा में तकरीबन 1,75,000 बालिगों औसतन उम्र 52 साल को शामिल किया गया और पता चला कि ई सिगरेट इस्तेमाल करने वालों में दिल की नाकामी के इम्कानात 19% ज़्यादा थे। उन तमाम लोगों में से तकरीबन 3,242 लोगों को फॉलोअप मुद्दत के दौरान दिल की नाकामी हुई, जो 4 साल तक जारी रही। ई सिगरेट से इस्तेमाल से दिल की नाकामी के सबसे आम किस्म है जिसे HFpEF के नाम से जाना जाता है, जिसमें दिल के पट्टे सख्त हो जाते हैं और स्कंचन के दरमियान सही तरीके से खून नहीं भरता है। गुज़श्ता रोज़ जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के सदर अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल दौलिज ने रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO एमन अबू अबाबा के हमरा किंग खालिद एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल टर्मिनल 1 और 2 को तैयार करने के मनसूबों की जगह का मुआयना किया। उन्होंने इंटरनेशनल टर्मिनल नंबर 3 में ड्यूटी फ्री मार्केट का भी इफ्तिताह किया, जो एक मुनफरद सफरी तजर्बा पेश करती है। उन्होंने रियाद एयरपोर्ट कंपनी में इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की निगरानी में मनसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लिया, जिसमें 2023 जून से लेकर अब तक की अपने अदादुशुमार और कामयाबियों के बारे में बताया गया। सऊदी वज़ारत सेहत ने शिंगल्स के बारे में आगाही मुहिम जारी रखी। बीमारी के बारे में 4 अहम तरीन हक़ाइक़ और इन्फेक्शन के वाक़यात और शिद्दत को कम करने के लिए वैक्सीन लेने की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ारत ने वज़ाहत की कि 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बालिग अफराद इस बीमारी से मुतासिर होते हैं, क्योंकि ये बचपन में चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन के नतीजे में फ़ाल होता है। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा, हर 3 अफराद में से जो पहले चिकन पॉक्स का शिकार हो चुके हैं और उसमें हर एक को शिंगल्स हो जाते हैं। ये बीमारी जिस्म के एक तरफ शदीद दर्द का बायस बनती है और इससे बचाव का बेहतरीन ज़रिया वैक्सीन है। वज़ारत ने इससे पहले इस बात की तस्दीक की थी कि यह वायरस मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करने वाले अवामल के सामने आने पर एक्टिव हो जाता है, जैसे बुढ़ापा, दायमी बीमारियाँ और जो मुदाफ़ती इम्यून सिस्टम के जो मरीज़ होते हैं वो लोग। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो बारिश के वक्त महफूज ड्राइविंग के कवानीन पर अमल करें, ताकि हर किसी को ट्रैफिक के हादसा से महफूज रखा जा सके। तफसीलात के साथ ट्विटर पर इन्फोग्राफिक में महकमा ट्रैफिक ने लोगों को गाड़ियों में महफूज फासला छोड़ने, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करने, पानी के तालाबों में गाड़ी चलाने से परहेज़ करने पर जोर दिया। बात करेंगे कुछ आज के रियाल रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं।
फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 60 पैसे, STC पे 73 रुपये 22 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 26 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 28 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 25 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 6 पैसे, STC पे 21 रुपये 79 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 82 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 60 पैसे, अंजाज बैंक 21 रुपये 57 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।